जय हिंद जय बिहार। जय छठी मैया। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने बिहार के हृदय से जुड़ा हुआ पर्व छठ पूजा के बारे में। आप सबको पता होगा कि अभी 2 4 5 दिन में ही छठ पूजा आने वाला है। ये एक ऐसा पर्व है जो इधर हृदय से जुड़ा होता है। मुझे पता होता है बिहारियों, जैसे मैं भी बिहारी ही हूँ, मुझे पता होता है कि ये पर्व जो ऐसा है, कितना बड़ा पर्व, इसका व्याख्या तो नहीं कर पाएंगे हम, हमारे पास शब्द नहीं उतने सारे। क्योंकि ये इतना बड़ा पर्व है। एज ए पर्व ही नहीं है, हमारा हृदय ही समझ लीजिए आप। क्योंकि इस पर्व में इतनी सारी शुद्धताएं वो होती हैं। पर्यावरण से जुड़ा हुआ पर्व है ये। आप देखेंगे कि गांव में जब जाइएगा, अभी शहर की तो बात जैसे आप सबको पता होगा, मैं गांव की बात करना चाहूंगा। गांव में आप जाइएगा तो गांव में जब जाइएगा तो देखिएगा घर से काफी दूर पे वहां पे एक छठ घाट होता है। वहां पे एक शिव शक्ता होता है, जो मूर्ति होता है। वहां पे बड़ी ही शुद्धता से लोग जाते हैं, वहां पे साफ सफाई करते हैं। उसके बाद केला का पौधा लगाते हैं, आम के पत्ते लगाते हैं, और वहां पे सजावट करते हैं। गांव के पगडंडिया के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम आपको बताना चाहेंगे। जो आपने देखा, खेत खलियान का नाम सुना होगा आपने। उसमें जो छोटे छोटे गांव में डनेर बोला जाता है उसको। आप बॉर्डर समझ सकते हो उसको, दो खेतों के बीच का वो बॉर्डर होता है, उसे समझ सकते हैं। तो वो बहुत ही पतली होती है। वो पगडंडियों से चलते चलते लोग वहां पहुंचते हैं। रोड भी होता है, रोड से भी, लेकिन वो पगडंडियों पे जो चलना होता है एक लाइन से एकदम, सर पे दौरा लेके, और जो चलना होता है, बहुत सारे लोग, काफी महिलाएं होती हैं, काफी जो छठ पूजा कर रही हैं वो हमारी माताएं होती हैं, वो लोग भी जाती हैं छठ पूजा घाट तक। और साथ में जो दौरा लेके जाते हैं, मतलब एक अलग ही नजारा होता है, एक अलग ही देखकर अंदर जो फीलिंग आता है, गजब आता है। मैं अपनी बात करूंगा, कुछ साल पहले मैं जब मैं रह रहा था पटना में, तो मुझे, मैं उस समय छठ पूजा में घर नहीं जा पाया था। तो जब मैं बैठा हुआ था, सामने से हमारे जब एक व्यक्ति थे जो दौड़ा लेकर निकल रहे थे, मतलब जा रहे थे छठ घाट पे। तो मुझे देख के ऐसा लगा, मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मतलब वो दौर एक ऐसा था कि मैं ऑटोमेटिक अचानक से देख कर रोने लगा। मेरी भावनाएं, पता नहीं क्या हो गया मुझे, लेकिन ऐसा फील हुआ उस समय कि नहीं, इस समय मुझे घर पे होना चाहिए। लेकिन कुछ परिवार की स्थितियों के बारे में, कुछ मेडिकल इश्यूज के बारे में नहीं जा पाया था मैंने। तो नहीं पहुंच पाया था, और उस समय बहुत दुखी हुआ था मैं। तो अभी जो छठ पूजा है, इस बार मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसे पता है कि हमारे बिहार के जितने भी निवासी हैं, बिहार के जितने भी जनतागण हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है ये जो छठ पूजा, क्योंकि सबके हृदय से जुड़ा हुआ पर्व है ना। तो कन कन में बसा हुआ है। आप देखिएगा कि जैसे ही आप अभी ट्रेन की स्थिति देख रहे होंगे, जो बाहर दिल्ली, पंजाब, बम्बे, महाराष्ट्र, कहीं भी रहते हैं, वहां से एकदम कैसे भी उनके माइंड में बस यही सेट होता है कि हमें घर जाना है। चाहे भी स्थिति कुछ भी हो, ट्रेन में या बाथरूम के पास बैठ के जाना हो, या नीचे फर्श पे बैठ के जाना हो, या हमें लटक के जाना हो, कैसे भी उनके माइंड में यही सेट होता है कि हमें बस जाना है। माँ का समय आ गया है, माँ हमें बुलाई है, छठ पूजा आ गया, हमें जाना है। और इसमें पूजा भगवान सूर्य का भी होता है। तो ये सब चीजें ऐसे लगती हैं जो बहुत ही, मतलब अच्छा लगता है। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप लोग जहां जहां भी हैं, छठ पूजा पे जरूर घर जाइए। ये एक ऐसा पर्व होता है जिसमें परिवार के हर व्यक्ति इकट्ठे होते हैं। सबके मन में एक अलग ही प्रेम होता है, अलग ही भाव होता है इस पूजा को लेकर। तो मैं तो जाने वाला हूँ, आप सबसे भी निवेदन करूंगा, आप सब आइए अपने गांव, अपने माता पिता, भाई बहन, गांव के जितने भी दोस्तगण हैं, सबसे मिलिए, और छठ पूजा में पूरा एंजॉय करिए, पूरा आनंद उठाइए छठ पूजा का। और ये हृदय से जुड़ा हुआ पर्व है, मैं जानता हूँ। और फिदा आप सब भी जानते हैं। फिलहाल के लिए विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय छठी मैया।